के लिए तैयार कर रही है ताकि आप भी वहां के हालत से वाकिफ हो सके। साथ ही देखिए, गंगनानी की धरती पर अब भी सेना के वो जाबाज जवान उतर चुके हैं जो पल में मुश्किल से मुश्किल कार्य को सफलता के साथ हासिल करते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भागीरथी नदी का जो पुल आपदा के दौरान बह गया था और सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, अब सेना के जवान यानी कि एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम के साथ मिलकर इस पुल को तैयार कर लिया गया है। अब ये भी कहा गया था कि 24 से 36 घंटे के अंदर इसको तैयार कर लिया जाएगा। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवेश राय ने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपको वो भी दिखाते हैं। मौजूद है गंगनानी में। गंगनानी वो जगह है जो उत्तरकाशी से धराली मार्ग के बीच में पड़ती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल भी बताया था और बीते 3 दिन से जहां की सोशल मीडिया की वीडियो वायरल हो रही है, गंगनानी जो ब्रिज वॉश आउट हो गया है, वहां पर बीआरओ की टीम लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं। हमारे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुछ जवान यहाँ हैं, कुछ जवान वहां पर मौजूद है जहां वो ब्रिज बन रहा है। आइए जवानों से जानेंगे कि ये जो सड़क है, ये जो ब्रिज वॉश आउट हुआ है, क्या मानते हैं कब तक बन जाएगा? ये सर बन जाएगा, अभी सर काम चालू है। अगर जैसे ब्रिज लॉन्च करने का होगा तो ये बन जाएगा 4-5 घंटे के अंदर। किस तरीके से आप लोग रेस्क्यू भी कर रहे हैं आर्मी के जवान, और बीच में सड़कें भी बहुत जगह से अवरुद्ध हो गई हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसमें? हाँ, रोड्स वगैरह सर ब्लॉक है तो इसकी वजह से थोड़ा गाड़ियों को आने में दिक्कत हुई थोड़ा, और यहाँ रहने का थोड़ा जवानों को थोड़ा प्रॉब्लम आया। बाकी तो ठीक है सर, अभी तो काम चालू हो गया है, पहुंच गए हैं साइड पे, तो बन जाएगा सर। लगभग कितने जवान हैं या कितनी टीमें हैं आप लोगों के हिसाब से जो ये सड़क को बनाने में या जो ब्रिज को बनाने में लगी हुई हैं? हमारा सर ये अभी फिलहाल तो बंगाल इंजीनियर आई है यहाँ पे, बंगाल से बस रोड की, और ग्रीफ के साथ ये कंबाइंड वर्क होगा सर। अभी ग्रीफ कहें तो देश की जनता कंफ्यूज हो जाती है, ग्रीफ कहें तो बीआरओ बीआरओ के वर्कर हैं, बीआरओ के लोग हैं जो ये रोड वगैरह देते हैं, पूरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वही लोग हैं, उनके साथ कंबाइन होगा सर। ये देश के जवान हैं जो कि सड़क बनाने से लेकर लोगों का रेस्क्यू करने से लेकर या बॉर्डर पे कहें जहां पर जंग होती है वहां पर भी ये लोग मौजूद होते हैं। और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पोकलैंड लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन रास्ता जो है वो पोकलैंड और जेसीबी को जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कत का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि आप मेरे पीछे कैमरे में साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है, सड़कें किस तरीके से टूट गई हैं। वो क्या भयावह मंजर रहा होगा जिस दिन ये सैलाब आया होगा पानी का, और ये सब कुछ सारी सड़कें अपने साथ लेकर के चला गया। आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ की सड़क की साइड की रेलिंग होती है वो भी नीचे जा चुकी है, पेड़ नीचे टूट के गिर चुके हैं, और पीछे आप देख रहे हैं झरने का पानी कितनी तेज आ रहा है। तो ये झरने का पानी ऐसा कितनी स्पीड में आया होगा या कितना वो भयावह मंजर रहा होगा, जो एक ब्रिज जो कि बीआरओ द्वारा ही पहले भी बनाया गया था। और जो आपको बता दें कि जो सेना होती है, जो बीआरओ की टीम होती है, वो वहां पर काम करती है जो बॉर्डर से नजदीक एरिया होते हैं, बॉर्डर से नजदीक एरिया की, यानी जो गंगनानी में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर बाद हरसिल पड़ता है, हरसिल के बाद आपका गंगोत्री पड़ता है, गंगोत्री धाम जो है वहां से 30 से 32 किलोमीटर बाद इंडिया चाइना का बॉर्डर है। तो ये जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है। इस वजह से यहाँ पर बीआरओ की टीम सड़क बनाने में या फिर कोई भी ऐसा कृत्य हो जो आम जन को, स्थानीय प्रशासन को करने में दिक्कत होती है, तो सेना के जवान उतरते हैं। और आप पीछे देख रहे हैं किस तरीके से पोकलैंड लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, पुलिस टीम लगी हुई है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। हर वो व्यक्ति, हर वो प्रशासन का अधिकारी, हर वो प्रशासन का जवान जो इस सड़क को बनाने में मौजूद है, यहाँ पर लगा हुआ है। और आम जन की सुविधाओं के लिए यहाँ पर आदमी जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। और आम जन की सुविधाएं, अगर ये सड़क बन जाती है, यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा, तो फिर आगे जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। और मेरे पीछे आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं और सड़क को बना रहे हैं। ब्रिज बनेगा, अब से लगभग ब्रिज को टूटे हुए लगभग अभी तक 60 घंटे बीतने वाले हैं। और 60 घंटे यानी कि 5 तारीख को जिस दिन वो भयावह बादल फटा, बाढ़ आई, जिस तरीके से पूरा धराली मलबे में समा गया, वहां से 15 से 17 किलोमीटर पहले मौजूद है। और ये पोकलैंड लगी हुई है और ये वही ब्रिज है जो टूट गया था। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, उत्तरकाशी।
तो देखिए हमारे दो सहयोगी लगातार प्रवेश और सुरभि मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जिस तरीके से तबाही आई थी उसकी तस्वीरें और वो मंजर हम जब याद करते हैं तो जाहिर सी बात है रूह कांप उठती है। ऐसे में हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे सुरभि तिवारी और प्रवेश से कि वहां पर अभी इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले सुरभि आपके पास आना चाहूंगी, क्या इस वक्त हालात है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, जानकारी के लिए बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि आज जब सुबह हम आईटीबीपी कैंप मताली पहुंचे थे तो वहां पर भी हमने देखा कि हर 10 मिनट में एक हेलीकॉप्टर वहां लैंड हो रहा था, अस्थायी जो हेलीपैड बनाया गया था, तो वहीं फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर रवाना भी किया जा रहा था। तो ऐसे में आप स्थिति समझिए कि 2 दिन अब तक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर करके लाया जा रहा है, तो अभी भी कुछ लोग फंसे हुए। अब तक जो संख्या बताई गई है 657 लोग जिनको अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, और आज सुबह तक भी लगभग 80 लोग वहां से निकाले गए हैं। तो इससे ये समझ पाना आपको और थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि काफी हद तक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और ऐसे में ये बहुत भारी एक कीमत चुकानी पड़ जाती है उन लोगों को भी जो कि अभी भी उन हिस्सों में फंसे हुए हैं। लेकिन उनके लिए दूत बन करके ये इंडियन आर्मी की टीमें पहुंची हुई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं, उत्तराखंड की पुलिस मौजूद है, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं, पैरा ट्रूप्स लगे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जब चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया, पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा कई सारी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेरी ब्रिज को बनाने के लिए लगातार सेना जुटी हुई है, वो प्रयास कर रही है कि कैसे कितनी जल्द उस रास्ते को खोला जा सके, ताकि उस मार्ग को, अगर जो बाधित है वो मार्ग खुल जाता है तो आप समझिए कि एम्बुलेंस आराम से वहां से आवाजाही कर पाएगी। कई पेशेंट्स को वैसे भी लेकर के आया जा सकेगा जिन्हें मोबाइल अस्पताल की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। ऐसे में न जाने कितनी चोटें, क्योंकि आज सुबह जब हम अस्पताल में गए तो अस्पताल में बीते कल 3 ऐसे मरीज थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई गई थी, उन्हें तो एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया, लेकिन 9 मरीज आज सुबह भी थे। और उन लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने उस दौरान का मंजर बताया कि पलक झपकते सब कुछ हमारी आंखों के सामने तबाह हो गया। जो टीमें रेस्क्यू की ले गई उन टीमों को भी इस फ्लैश फ्लड का सामना करना पड़ा, और उनकी टीमों के कई ऐसे लोग हैं जो उनसे बिछड़ गए। तो उन्होंने भी उस चीज के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे अब तक हमने उस तबाही के मंजर को देखा, लेकिन उस तबाही के मंजर को अब लोग भूल नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, जिन लोगों ने अपने परिवार के उन सदस्यों को बिछड़ता। प्रवेश भी लगातार बने हुए, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या हालात है। प्रवेश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और क्या हालात आपको देखने को मिल रहे हैं? तो चित्रा, इस वक्त हम गंगनानी में मौजूद हैं, जो कि यहाँ से लगभग धराली 18-20 किलोमीटर पड़ता है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा था, सुचित्रा आप लोगों को बता रहा था कि जब तक ये मौसम साफ रहेगा तब तक जो प्रशासन की टीम है, जो अधिकारीगण है, राहत बचाव कार्य में आसानी रहेगी। लेकिन आप मेरे पीछे साफ तौर से देख रही हैं, यहाँ की तस्वीर ऐसी है, बारिश शुरू हो चुकी है। जो प्रशासन की टीमें हैं उन लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतों का सामना इसी वजह से करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो एक मदद की जो गुहार लगाई जा रही थी, जो मदद की जा रही थी, वो सिर्फ हेली सेवा के माध्यम से की जा रही थी। और अब ये जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। अब प्रशासन को दोबारा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सड़कें जो है वो सारी अवरुद्ध हो चुकी हैं। और सड़कें सारी अवरुद्ध होने के कारण जो बीआरओ की टीम है, जो बीआरओ के जवान है, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार सड़कें बनाने में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात बार बार यहाँ पर यही खड़ी हो रही है कि जब ये बारिश शुरू हो जाएगी, जब ये बारिश शुरू हो रही है, पीछे देख रही हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से बारिश तेज हो रही है। और मैं एक बार कोशिश भी करूंगा, प्रयास भी करूंगा बारिश में आपको दिखाने का कि भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भागीरथी नदी का जिस तरीके से जलस्तर बढ़ेगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे जो मंजर हुआ था, जो तस्वीरें हुई थी, वो अब देखना होगा कि प्रशासन इस बारिश में दोबारा से इस चुनौतीपूर्ण जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसको बारिश में किस तरीके से पूरा करेगा। बिल्कुल हमारे साथ सुरभि भी लगातार बनी हुई है। सुरभि, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं और हमें देख पा रहे हैं कि आप छाता लेकर वहां पर खड़ी है, यानी कि मौसम अब वहां पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस दौरान स्नाइपर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके, वहां पर पहचान की जा सके। मौसम कितना बड़ा भी चैलेंज बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे जानकारी सुचित्रा प्रवेश ने भी अभी दी और प्रवेश ने भी इस बात
को लेकर के कहा, स्पष्ट किया कि इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है जब मौसम बिगड़ता है। तो मौसम बिगड़ने में पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर जहाँ पे मिट्टी हो तो मिट्टी गीली हो जाती है, वो मलबे में तब्दील होने लगती है, और जो पहले से ही जहाँ पर मलबा आया हुआ है वहां पर तो राहत बचाव का कार्य करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नदियां अपने उफान पर होती हैं। हम अभी जब रास्ते में आ भी रहे थे, और क्योंकि हम भी अभी इस वक्त रुक कर रहे हैं गंगनानी की ओर, तो ऐसे में रास्ते में कई सारे चैलेंजेस हमने भी देखे कि किस तरीके से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई जगहों पर छोटे छोटे पत्थर अभी भी दरक रहे हैं और गिर रहे हैं सड़कों पर, मलबे को साइड किया जा रहा है, लोग जुटे हुए हैं, स्थानीय लोगों की ओर से मदद की जा रही है। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जहां तक आपने बात की स्नाइपर डॉग्स की, स्नाइपर डॉग्स के साथ साथ में आर्मी ये प्रयास कर रही है कि कैसे ड्रोन का सहारा लिया जा सके। मलबे में अगर कहीं कोई आधी बॉडी दबी हुई मिल जाए, दिख जाए कहीं से, कोई एक उम्मीद हम कह सकते हैं इसे, एक उम्मीद नजर आती है। तो और प्रवेश आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम को हम देख रहे हैं वो अब एक चैलेंज बनता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम वो चीजें की जा रही है जिसकी वजह से सभी लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो अब एक नजर डालेंगे टॉप 10 खबरों पर।